हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए देखो, अ, खाना बनाना या कुकिंग सीखना एक आर्ट होता है। आप पूरे दिल से बनाते हैं तभी रोटी अच्छे से पकता है, स्वाद आता है। नफ़रत से बनाओगे तो कुछ नहीं होगा, प्यार से बनाओगे तो बहुत अच्छा होगा। तो जिस तरह देखो, एक साइड है कि हमेशा दो पहलू होते हैं। कंपटीशन कंपटीशन होता है, ठीक है। अगर कंपटीशन, अब अपने कंपटीशन पर फोकस करना है। उनको क्या, उनको पता होना चाहिए ये सब। लेकिन कई बार हम उस वक्त वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अब नहीं सीखते ना, बाद में बहुत मुश्किल होता है सीखने के लिए। इतना आसान ही नहीं होता। फिर आपको बहुत जी जान मेहनत करनी पड़ती है। जो वहाँ पर आसानी से कर पाते, आज बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह अनु गाइडेंस एक पल के लिए नहीं करना चाहिए, देख सकते हैं और फोकस करना चाहिए। लेकिन अनु मल्टीटास्किंग में निपुण है। गाइडेंस करके करके उसको किसी को बोल के दिग्विजय बोल के एक तरह से गाइडेंस की। लेकिन खाना उनको ही तो बनाना है ना, आगे चलकर उनका ये तो आइडिया करना है, मतलब जुगाड़ या टेक अवे नंबर ऑफ स्टिक्स। या थोड़ा मैंने किया नहीं, सो आई हैव नो आइडिया। पर थोड़ा मैं ऐसे सोची कि अगर लकड़ी थोड़ा सा नीचे करे तो शायद मैंने देखा करने, क्योंकि मुझे वो मौका ही नहीं मिला। अगर मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगी। हर फॉर्म ऑफ कुकिंग आपको करना आना चाहिए। अब पहले एयर फ्रायर नहीं था, अभी करते हैं। फिर उसके बाद अवन में करते हैं, माइक्रोवेव में करते हैं, अवन में बेक करते हैं। उन दोनों में गैस ओवन होता था, मतलब ऊपर एक स्ट्रेट अवे केप्ट ऑन द गैस। मेरे पर नानी करती थी बेक बिस्किट्स, नान के टाइप बिस्किट्स। तो उस टाइम में ऐसा था, मैंने ऑपरेट नहीं किया। बट गैस में आप केक भी बना सकते हैं, कुकर में अंदर डाल के, या सेफ्टी वॉल निकाल के, ना तो पानी आके या नमक डाल के उसके ऊपर एक एक ताट, मतलब एक प्लेट या कटोरी रख के उसके बाद बेक कर सकते हैं। बहुत आजकल ऐसे बहुत सी चीज़ें करते हैं, तो अच्छी बात है। जिस तरह आप, एक प्रैक्टिकल चीज़ होती है। अब देख कर सीखने ज़्यादा आप याद रहता है, पढ़ के अब समझ के कैसे करते हैं, ऐसे होने से आपको समझ आता है, जल्दी समझ आता है। फिर जब क्या करना चाहते हैं, वीडियोस देख के, पढ़ के, तो और अच्छे से समझ आता है। एक मोर ऑफ प्रैक्टिकलिटी इज़ लाइक क्रिएटिव वर्क। जैसे मैथ भी क्रिएटिव वर्क है, जैसे यहाँ पर भी एक कुकिंग क्रिएटिव वर्क होती है। कौन सा कितना डालने से आपको अच्छा लगता है, और स्मेल करके ऐसे भी बना सकते हैं। ये सब बहुत, एक ही इसमें बहुत सारे होते हैं, वैरायटी वेरिएशंस होते हैं। ये इसलिए हमारा बहुत वेल बैलेंस्ड खाना होता है, हमारे इंडियन देसी खाना। अभी ये कहानी ये बा और मोटी बा कमाल है। बच्चे जैसे कभी कभी हरकतें करते हैं, और दूसरे बार मेरे नाम लेने से क्या होता है, झूठ थोड़ा सा बोलने से ठीक है। रियली उसे ताना देती थी, उन्हें पढ़ाई रोकी थी बा ने, और उसकी जानबूझ के इमोशनल मैनिपुलेट किया। फिर उसको अमेरिका नहीं जाने दी। इतना ये कर्म कांड किया है बा ने, तो वो तो बोलना चाहिए ना। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, तो इसलिए करते हैं ऐसा। तो वजह से हमेशा वो संभालने की कोशिश करते हैं। मुझे भी सीखने को मिला कि उसी मिट्टी के थोड़ा पेस्ट, मतलब व्हीट फ्लावर का जो है, चपाती को तड़के, फिर उसके बाद फिर से धीमी वो थोड़ा सा आंच में एक और मुट्ठी ऊपर वो, जैसे दम,
जैसे तवे पे हीट करके दम करते ना, वो ऐसी वो अच्छे से आ जाता है। सो वो भी अच्छा होता है और अच्छे से धीमी आंच से आराम से पक गया है। जल्दबाजी कई बार करते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और 2 से 4 काम बढ़ जाता है। थोड़ा स्पीड एंड एक्यूरेसी होने से या थोड़ा सा टेंशन न होने के तो अच्छा हो जाता है। तो पहली बार मनप्रीत ने सही मैंने दिया था ऐसे, सो विच इज़ अ गुड थिंग। अभी देखते हैं और कैसा क्रिएटिव वर्क होता है। तो वह जिस तरह दिग्विजय जी भी जुगाड़ किया था, और माँ ही तो टिपिकल मैं जीतने के लिए आई हूँ ये करके हैं, वो अभी मार खाएगी प्रेम से लड़ने में। और श्रुति तो कमाल है, नाजुक करे, उसको कुछ आता नहीं है, बस इसके पीछे लगी और फिर से माही तू तो महालाल लिए, सिर्फ उसको बोलना है, उसके सिर्फ सर पे चढ़ाना है। और कितना करेगी अनु? अब वापस आने की कोशिश करें तो उसको माफ़ी नहीं मिलना चाहिए, अंदर आने नहीं देने चाहिए, साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहिए, तभी उनको समझ आता है। और ये दोनों बक 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 करते रहते हैं, दोनों नमूने, उनका नाम भी लेना मन नहीं करता। अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते सभी को। सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। आज मुझे एक बात समझ नहीं आई है कि ये अनुपमा के दिमाग में खलल पैदा हो गया है या उसने अपना दिमाग कहीं गिरवी रख दिया है, क्या किया है। वैसे तो ये प्रेम को ललकारती रहती है कि मैं जंग लड़ूंगी, और जहाँ सामने बेटी आई वहीं उसके सारी जो है ये ललकारना और सारी जो उसने वो प्रतिज्ञा, जो भी आप कह लो, मतलब ये सब बातें क्या झूठी हैं? मतलब सिर्फ इसका मतलब तो अगर ये प्रेम को अगर आगे जीतना होगा तो ये फिर राही को आगे कर देगा। तो ये अगर इसको यही सब करना है तो इसको कंपटीशन लड़ने की ज़रूरत क्या? भैया इन्हीं के पाले में आ जाए और राही को सिखाए, प्रेम को सिखाए, सब कुछ करे। उधर माँ ही बार बार एक ही बात कह जा रही, मैं इस टीम में जीतने के लिए आई हूँ, मुझे हारना नहीं है। मैं इस टीम में जीतने के लिए आई हूँ, मुझे हारना नहीं है। इधर इनके घर वाले भी चाहे वो बा हो, मोटी बा हो, सब के सब पैनिक हो रखे हैं। और बाप का भी कुछ ना कुछ बीच में बोले चली जाए। और गौतम ने बीच में कुछ बोला है तो जिस तरह से आज अनिल काका ने उसको जो है चुप करवाया है, वो बहुत अच्छा था। कह रहे कि यहाँ बाहर वाला कौन है, जो भी उसका डायलॉग था। और उसने भड़काने की कोशिश तो फिर वो बहुत बुरी अच्छे से कर ही रहा है ये गौतम मोटी बा को। और मेरे ख्याल में उसके दिमाग में जो वो बीज डालना चाहता था वो बीज तो पड़ गया। इधर बंकू से कुछ शायद कट नहीं पा रहा है, तो अनुपमा ने जाकर उसको सिखाया है। और अब थोड़ा टाइम कम है और अनुपमा को 2 चूल्हे चाहिए। और जब ये बात पता इन्होंने दिग्विजय जी ने सुनी है कि रोटी बनाने के लिए भी वो जगह चाहिए, 2 चूल्हे चाहिएंगे, और जो जुगाड़ दिग्विजय जी ने लगाया वही देख के मतलब ये लोग तो एक दूसरे को देख के कॉपी कर रहे हैं। अपना ओरिजिनल दिमाग ये क्यों नहीं लगाते? प्रेम ने भी 2 चूल्हे तैयार कर दिए हैं। और मीता बेन और ये श्रुति की शायद हाथ में लग भी गई है। मेरी उंगली में चोट लग गई। यार तुम्हें जब खाना बनाना आता ही नहीं है, तुम्हें शुरू से ही नहीं आता खाना बनाना, तो भैया तुम इस टीम में आई क्यों हो? हमें तो पता ही है, पर ये सिर्फ किसी दिन की नहीं है, बस ये सिर्फ दूसरों को धमकी देना जानती है कि मैंने तुम्हारे कैफ़े में ये पैसे लगाए, मैंने तुम्हारे कैफ़े में इतने पैसे इन्वेस्ट किए, बस यही करवा लो उससे। बाकी इसने कभी कोई फली तो फोड़ी नहीं है जो ये आज कुछ कर लेगी। और अगर अनुपमा को अपने माँ होने का कंसेप्ट ही निभाना है तो इसे किसी कंपटीशन में भाग लेना ही नहीं चाहिए कभी भी। पहले राही की वजह से ये उसमें फ्रीज हो गई थी, और अभी भी ये राही की वजह से ही ये, अगर ये राउंड अभी तो ये राउंड जीत गई है, अगर ये राउंड हार जाती तो इसकी हार का जिम्मेदार होता कौन? ये खुद होती ना, क्योंकि ये दूसरों का उसमें टांग छक करिए। अरे तुम अपना काम करो ना, तुम्हें दूसरों की टीम से क्या लेना देना?
जब इसके चूल्हे की आग तेज हो गई है और प्रेम कुछ कर नहीं पा रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन उसने अपना चलो, मुझे तो ये डर था कि कहीं ये उठ के ना चल दे, कि ला प्रेम मैं तेरी जो है ना इसकी आँच में कम कर दूँ, मुझे तो यही डर लग रहा था। जितने बैलेंस तरीके से वैसे अनुपमा की टीम ने काम किया है और उतने ही अनबैलेंस तरीके से प्रेम की टीम ने काम किया है। वैसे आज क्या सूरज पश्चिम से निकला था कि जो आज मनप्रीत ने इसकी अनुपमा की तारीफ कर दी। खैर डिश इसकी सब ने सब जजेस ने टेस्ट करी और सबको बहुत पसंद आई और उसने कहा कि जो भी मतलब उसके कमेंट्स थे कि आपकी डिश बहुत अच्छी थी, ये थी, सब कुछ बैलेंस था। और उधर जब इसकी प्रेम की टीम की बारी आई है तो उसमें जले की महक आ रही है और आँच कम, जब तक वो अपना कुछ जूसना जुगाड़ किया तब तक तो जो है सब्जी जल चुकी थी। और अभी इसके जो है अब हार जो तो उसके चेहरे पे दिख ही रही है और मतलब वैसे भी इसके अंदर से खून खौल रहा है। उधर ये परी पैनिक भी कर रही है जब ये मोबाइल पर ये सब कुछ देख रही है, लेकिन राजा ने उसको समझा लिया और वो कह रही है कि ये तो धोखा है। ये बात तो सभी कह रहे हैं कि माही ने धोखा दिया है और धोखेबाज है और जिस टीम में माही होगी उस टीम वो टीम तो वो हारेगी ही हारेगी, ये बात तो तय है। अगर ये इस टीम में होती तब शायद एक बार को इसको जीत की रकम मिलती, क्योंकि अब इसने लास्ट मिनट पर जो इसने फ्लिप किया है और दल बदलू तो ये है ही, जहाँ ये क्या कहते हैं इसको कुछ अच्छा दिखता है ये लुढ़क उधर को चली जाती है। उधर तो शूपा की अपने लालच के मारे अंधे हो चुके हैं, तो उनको ये पता नहीं समझ मेरे को तो समझ नहीं आता कि ये यहाँ आते क्यों, इनको यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। भैया अपने घर में बैठो और वहाँ अपने मोबाइल पे देखो और अपने कमेंट्स हो, यहाँ बैठ के मत करो। सारे जजेस को अनुपमा का खाना बहुत अच्छा लगा है और जब अनुपमा ने बताया कि मेरी जो मोटी बा ने मतलब बापूजी के बा ने वो मेरे को सिखाया था कि चूल्हे पे, अरे वो तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही है, उसने इमोशनली कार्ड कब खेला भैया। जो मनप्रीत को ये लगता है कि वो जो कोई भी बात, वो तो एक बिल्कुल पोलाइट होकर अपनी बात को सामने रख रही है कि मैंने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। और आज तो प्रेम को इस बात का पछतावा तो पक्का रहेगा कि उस काश उस टाइम पे उसने अनुपमा से कुछ सीख लिया होता, पर इसने तो अनुपमा से कुछ सीखा ही नहीं कि सिलबट्टे पर कैसे। लेकिन फिर भी अनुपमा ने फिर भी उसको मदद करी कि सिलबट्टे पे ऐसे पीसो, ऐसे करो, वैसे करो। इधर बाघ कुड़ कर रही है कि ये मेरा नाम क्यों नहीं लिया। और फ्री कैप खैरवाई पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। तो सुचि जी, आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि अनुपमा मल्टीटास्किंग है। यस, अनुपमा में ये सब गुण हैं। अनुपमा में ये सब गुण क्यों है? क्योंकि अनुपमा में पेशेंस है, परसिवेरेंस है। सो यही चीज जो है अनुपमा को सबसे अलग करती है, अनुपमा को अनुपमा बनाती है। बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है। मगर कभी कभी अनुपमा भी थोड़ा सा बहक तो जाती है बट संभल भी जाती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और सुजाता जी, आपने भी करेक्ट कहा है कि राही के सामने आते ही अनुपमा भूल जाती है कि प्रेम को मैंने किस तरह से इस कंपटीशन के लिए ललकारा है, उसकी ललकार का जवाब ललकार से दिया है। आपका ये भी कहना सही है कि आगे भी अगर प्रेम को राही को यूज करना होगा तो ऐसे ही करेगा, अनुपमा के सामने राही को ले आए, फिर अनुपमा राही को ही सिखाती रहेगी। सॉर्ट ऑफ आपने कहा है। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी, मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मायरा वाकई स्वीट है, पर मुझे मुक्ति बहुत मुझे पसंद है। लाइक एक डिटेक्टिव मोड, आगे क्या करना है, ये करना है और प्लानिंग करती है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये मायरा कुछ अलग ही जा रही है और सबने ये वाह दादी सब बॉयफ्रेंड, वाह। अपने पहले से, क्योंकि इस एक उम्र में आपको
कोई और पसंद आता है। आई मीन एक ऐसे ही उम्र है, दोस्त बना लेते हैं, कुछ और कभी कभी होता है, लेकिन पहले करियर सेट करो बाद में, क्योंकि हम काम करते हैं, किसी को पसंद आ जाता है। और दूसरी फैमिली, वो तमीज़ है, लेकिन अरमान थोड़ा जल्दबाजी कर देता है। क्यों मारना है यार, गुस्सा होना जायज़ है। तो आप हद पार कर रहे हैं, आप किसी के वकील को ब्राइब नहीं कर सकते, गलत बात है। जय श्री कृष्ण ऐसे सोच के आ जाना चाहिए। क्यों थप्पड़ मारना है, यही उसको किस लिए मारना है उसको वो नहीं समझ आएगा। ये उसने मारा है वही ये होगा, इसलिए अबीरा ने कहा था बात बात पे रखनी चाहिए कि अगर सू करेंगे तो क्या करोगे। आपका लाइसेंस अपने बहुत बेगुनाह इंसानों को जल्दबाजी उसको जेल हो जाएगा, क्योंकि उनको अच्छे वकील नहीं मिलेंगे फिर, या अफोर्डेबिलिटी नहीं करेंगे, तो अरमान करेगा ना, उसको संभाल के रहना पड़ेगा। गुस्सा ना जायज़ है, गलत बात नहीं है, लेकिन थप्पड़ मारना गलत बात है। अगर बहुत बदतमीजी कर रही है और उकसाता है वो बात अलग है। तो दादी और नानी, ओ माय गॉड, वो बहुत चालाक है। पर मायरा कैन गो, वो जानबूझ कर बदला लेने के लिए उसे शादी कराएगा, उसको बदला लेने की थप्पड़ कर सकता है, कुछ भी सकता है वो उसका छोटा भाई। अभी देखते हैं। सही कहा सुचि जी आपने कि ये उम्र ही ऐसी होती है, और इस उम्र में कोई पसंद आ जाए तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है। बट बिल्कुल करेक्ट है, करियर भी देखना पड़ेगा बच्चों को, वो भी बहुत ही जरूरी है। तो बढ़िया रिव्यू, और अब सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि का रिव्यू। जनाब जी, मैं सुचि रवि क्योंकि सीज़न 2 के लिए वैसे भी उसको पता चल गया कि कोई बताएगा नहीं, छुपा रहा है, और करण शायद जानबूझ के कर रहा है, शायद उसका दिल में दुखा है। ये भी हो सकता है कि वैसे भी इतना भी नहीं, वो बहुत गिर चुका है, लेकिन इतना नहीं कि जैसे वो अपने सोचती है कि उसको और तकलीफ होगी, इसलिए शायद ये भी ऐसे कर रहा है। सी, अगर वो छुपा रही है तो वो भी तो गलत कर रही है। बट द प्रॉब्लम क्या है, अगर वो नहीं बता रही है, वो ढूंढने की क्यों नहीं कोशिश करता, ना ही वो रौनक या कोई भी, बस बदतमीजी में ऊपर बदतमीजी। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर, घर का खाना नहीं खाना है, अपने हिसाब से चलना है, ये आजकल के बच्चे भी करते हैं। लेकिन अगर माँ बाप एक हो, कहीं नहीं, आज नहीं कल, फिर घर का खाना क्या कदर ही नहीं होना चाहिए क्या? मुश्किल से बनाते हैं, और फिर मैं तो कभी भी अंगूठे छाप नहीं करता, वो साइन ही करता है मिहिर विरानी। तो क्या करण ऐसे कर रहा है या तृप्ति? साहिल ने किया है, मुझे ज़्यादा करण पर शक आ रहा है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, कितना ही भी छुपाए, सच एक स्नीकी फॉक्स जैसे होता है, जैसे वो इतना भी जानता हो, क्योंकि थंब जैसे हैंड राइटिंग मिस्ट्री सॉल्व करते हैं कुछ लोग थंब का जो अंगूठा को वो लेंथ वो कैसे करते हैं, वो भी है। चाहे कितने भी एक्यूरेट करो, कुछ तो बहुत फर्क पड़ेगा। असल नकली कौन, असल वो थंब प्रिंट, आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो ये उस तरफ जा सकती है। वो अपने हिसाब से वो डिटेक्टिव मोड में आ गई है। और दूसरी बात, वैष्णवी में और सख्त होना चाहिए, क्योंकि ये सब एकजुट होकर वो लड़ाई करेगी, और बच्चों की भी थोड़ा कई सही मायनों में सख्त करेंगे, तो नंदिनी भी करेगी, तो एकजुट होकर एक होगा। और इन टाइम तृप्ति वीरानी का बार और बार बार अच्छा बनना। प्रीवियस टाइम में वीरानी से क्या है, मेरे विश्वास अंधविश्वास, जितना अंधविश्वास कर रहे हैं ना ये सिद्ध, और पलटवार करेगा, क्योंकि अच्छा है, एक चीज़ होता है कि उसका असर पड़ता ही पड़ता है।
तो समायरा भी है, क्योंकि वो बॉन्ड कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ सकता, वो तो आके ही रहेगा। अभी देखते हैं। यस सुचि जी, ये सच जब तक सामने नहीं आता तब तक हम ऐसे ही उलझे रहेंगे। ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों तरफ से गलती है। ना तो तुलसी और नंदनी बता रही हैं सच, ना ही करण जानने की कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है, कोई तो कुछ तो करे। कहानी आगे आगे बढ़ती जा रही है, सच वहां का वहां ही खड़ा है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.